चलो, माई सेल्फ डॉक्टर चिमनलाल गर्ग। मैंने अपना जो डिग्री है BBSc एंड AH बीकानेर वेटनरी कॉलेज से पास किया। मैं 1984 का पास आउट हूँ। 85 से मैंने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस शुरू कर दी थी। 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ एज ए सीनियर वेटनरी ऑफिसर। 35 साल मैंने नौकरी की। उसके बाद मैं अब 2018 से लेके आज तक गौशाला में काम कर रहा हूँ और मेरा जो खुद का तजर्बा है वो 40 साल हो गए मेरे को वेटनरी प्रोफेशन में आए हुए। सबसे पहले प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता क्या है? यूट्रस किसको बोलते हैं सभी को पता ही होगा। बच्चेदानी को यूट्रस कहते हैं हम। प्रोलैप्स का मतलब बाहर आ जाना। जो पार्ट बॉडी से बाहर आता है, चाहे वो प्रोलैप्स हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो रेक्टम हो, इसको हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यूट्रस है वो बॉडी से पूरा बाहर आ जाता है। ये इसकी जो बाहर आने की क्षमता है, प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स भी होता है, प्रोलैप्स ऑफ वजाइना भी होता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी होता है। सबसे पहले क्या वजाइना आती है, फिर सर्विक्स आता है, फिर यूट्रस आता है। अलग अलग केसों में अलग अलग होता है। जो एनिमल पार्चुरेशन समझती हो, ब्याई है गाय भैंस जो ब्याई होती है उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। उसमें अगर बाहर आता है ब्याने के बाद तो वो दैट इज ए प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। अगर हीफर है या अब भी वो प्रेग्नेंट है पर वो ब्याई नहीं है, उसमें जो आएगा दैट इज ए प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। अगर बिल्कुल हीफर है, प्रेग्नेंट भी नहीं है, ब्याई भी नहीं है, तो उसमें प्रोलैप्स ऑफ वजाइना। जो प्रोलैप्स ऑफ वजाइना है वो प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स है। सर्विक्स का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वजाइना है जो इसको तो आप थोड़ा सा क्लीन करो, हाथ से प्रेस करो, अंदर चली जाती है। सबसे जो जरूरी है, जो फील्ड में आपको प्रॉब्लम आएगी वो दैट इज ए प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। सबसे पहले ये देखो भी ये होता क्यों है। जिस किसी का प्रोलैप्स हो, चाहे वो सर्विक्स का हो, चाहे वजाइना का हो या यूट्रस का हो, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। जिस पशु के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम कम होगा तो उसके अंदर प्रोलैप्स होने के चांस 99% हो ही जाते हैं। सेकेंडली होता है हार्मोनल्स। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसे एनिमल प्रेग्नेंट होता है उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है तो उसमें प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस आता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी ये होता क्यों है। दूसरी बात, सबसे पहले जैसे ही आप एनिमल के पास पहुंचते हो तो आपको पता होना चाहिए भी आपने सबसे पहले क्या करना है। अपना आपको पूरा कंप्लीट तैयार करो। इसमें ज़्यादा जो कपड़े नहीं हम पहन सकते। ये हम लोग तो जैसे कहते हैं ना अंडरवियर में ही काम करते थे, तो आज तो थोड़े से आप मॉडर्न हो इसलिए थोड़ा सा बनैन अंडरवियर पहनो, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ हो जाते हैं। पहले अपने आप को अपने साबुन से, अपने डिटोल साबुन से अपने आप हैंड वॉश करो। उसके बाद ग्लव्स चढ़ाओ। ग्लव्स चढ़ाने के बाद जो प्रोलैप्स है उसको बिल्कुल साफ़ करो। वो किसी ऐसे नहीं है, पहले तो पानी से, साफ पानी से धो लो, फिर उसके ऊपर जैसे कि MnO4 का पोटाशियम परमांगनेट का सोल्यूशन बनता है, 1% वो बना लो, उससे उसको साफ़ कर लो। गांव में अक्सर ये लोग कहते हैं कि शराब के साथ धो लेते हैं। वो शराब के साथ धोने का मतलब ये होता है भी उसमें इथाइल अल्कोहल होता है। वैसे तो वो दूसरे हों जैसे पोटाशियम परमैंगनेट से तो बहुत कॉस्टली है, पर वो इन केस ऑफ जो क्वैकरी है वो कर लेते हैं ऐसा। तो अगर आपको कोई वहाँ पे सियाना खड़ा होता है वो बोल देता है जी शराब नाल धो लो डॉक्टर साहब, तो आप बोलो भी कोई बात नहीं, शराब से धोने का भी वही काम है और डिटोल से, सेवलॉन से और लाइफबॉय साबुन से भी, पोटाशियम परमैंगनेट से भी एक ही काम है। मतलब क्या है भी आपका प्रोलैप्स नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
उसके बाद नीचे एक सॉर्ट ऑफ ए कोई बढ़िया साफ, चाहे तो वो जैसे आजकल वो खाद के गट्टे होते हैं उसकी पल्ली सी बन जाती है, चाहे तो वो पल्ली बिछा लो नीचे। जनरली जब प्रलैप्स ऑफ यूट्रस होता है तो उसमें एनिमल बैठ जाता है। क्यों बैठ क्यों जाता है? एक तो डेफिशिएंसी ऑफ उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम हो जाता है। उसकी जो पीछे वाली टांगों में उसमें जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो कम हो जाती है। सेकेंडली वो प्रलैप्स बाहर आ जाता है तो उसको तकलीफ होती है, तो वो रीस्ट्रेनिंग करता है। तो जब एनिमल रीस्ट्रेनिंग का मतलब जोर लगाना, आप चीज़ को अंदर डाल रहे हो वो बाहर निकाल दिए। तो सबसे पहले जब आपने उसको नीचे पल्ली बिछा ली, उसके बाद आप आराम से बैठो। जनरली इसमें जो पोजीशन बैठने की होती है वो गोडे नीचे लगा के फिर बैठते हैं। यूँ नहीं है भी पलाथी मार के आप प्रलैप्स डाल दोगे। आपके गोडों के बाहर बैठो आप। उसके बाद उसको साफ करके उसके ऊपर पूरा तेल लगाओ बढ़िया। उसको बोलो मालिक को सरसों का तेल बिल्कुल साफ दे दे। ये नहीं है भी कोई यूज किया या इधर उधर का, वो फालतू का नहीं है, बिल्कुल साफ तेल होना चाहिए। सारे प्रलैप्स के ऊपर आप तेल डाल दो। जितना तेल ज़्यादा डालोगे, तेल का ज़्यादा का मतलब ये नहीं है भी आपने नीचे गिराते रहना, भी प्रलैप्स पूरा उसका जो पूरा प्रलैप्स है वो तेल के साथ पूरा वेट हो जाए, पूरा गीला हो जाए। उसके बाद आपने बैठना है आराम से। बड़ा ये काम करने वाला पेशेंस से है, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी करोगे आपके नाखून के साथ, आपके हाथों से कई बारी प्रलैप्स ऑफ यूट्रस इंजर हो जाता है। अगर उसमें कोई इंजरी होगी तो वो एनिमल की कई बारी डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बड़ा स्मूथली आप बैठो, आराम से प्रलैप्स को धीरे 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 अंदर लेके जाओ। अगर मान लो वो एनिमल रीस्ट्रेनिंग कर रहा है, वो जोर लगा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एनिमल की जो पीछे की दोनों टांगें हैं उसको आप दो मालिक के असिस्टेंट को बोलो भी 2 आदमी बुलाओ। वो एनिमल मान लो टेढ़ा पड़ा है तो आप उसकी जो पीछे वाली टांग है उसको पकड़ के नीचे उसके जैसे तूड़ी का गट्टा भर के वो नीचे लगा दो। वो क्या हो जाएगा, एनिमल का पीछा ऊपर हो जाएगा, एनिमल की गर्दन नीचे हो जाएगी। वो उससे क्या हो जाता है, एनिमल की यहाँ पे हमने इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस करना है, यहाँ पे हमने बाहर डालना है, उसके लिए स्पेस मिल जाता है अंदर जाने के लिए। पहले क्या है, वो जितना स्पेस है उससे जितनी जगह हम बनाना चाहते हैं उतनी जगह में हम पहुंचा नहीं पाते उसको, इसलिए वो रीस्ट्रेनिंग करता है। जब आपने उसको लिफ्ट कर लिया तो उसके वजह से वो आपको स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा। उसके बाद 5 ml सीक्वल लगा दो। सीक्वल से क्या हो जाता है, एनिमल सेडेशन आ जाती है, रीस्ट्रेनिंग कम हो जाती है। IM लगाओ आराम से और आराम से प्रलैप्स को धीरे 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 अंदर ले जाओ। दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस था वो आपने अपनी जगह पे उसको सेट कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी देर दोनों हाथ अंदर रखो। जब दोनों हाथ अंदर रखोगे तो उसको सेट होने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट बाद यूट्रस अपनी जगह, सर्विक्स अपनी जगह, वेजाइना अपनी जगह। तो आप आराम से बैठे रहो और हाथ निकाल लो बाहर। अब आपने क्या करना है, जब आपने देख लिया, मालिक भी देखेगा भी क्या यार डॉक्टर साहब तो बड़ी कमाल की चीज़ है, कितना बड़ा बाहर आया हुआ था, मिनट में अंदर डाल दिया। लोग बाग हमारे टाइम में तो ताड़ियाँ मारते थे, ये डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया। तो आपने पेशेंस रखनी है। उसके बाद साथ में लगाओ आप माइफेक्स की बोतल और प्रोजेस्टेरॉन पीजीलोन लगाओ। पीजीलोन का फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? पीजीलोन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। ये अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे ड्यूराप्रोजन है, लिख लो आप। पहले मैं आपको सारा समझा देता हूँ, बाद में आपको मेन बताऊंगा हेडिंग। पहले एक बार सुन लो ध्यान से ताकि आपको पता चल जाए, फिर आपको हेडिंग बताऊंगा भी आपने करना स्टेप बाय स्टेप क्या करना है।
उसके बाद माइफेक्स लगा के आप एक लगा दो इंजेक्शन पीजीलॉन। जैसे पीजीलॉन लगाओगे और साथ में दो आप बेस्ट एंटीबायोटिक। यूट्रस के केस में बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा होता है? पेनिसिलिन और एंड्रोसिन कॉम्बिनेशन देते हैं, हमेशा डबल एंटीबायोटिक देते हैं, पेनिसिलिन और एंड्रोसिन, और साथ में दो आप मिलॉक्सी और कैडिस्टिन। ये तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इंजेक्शन डीसी पहले लिखो माइफेक्स, फिर लिखो इंजेक्शन ड्यूराप्रोजन 3 ml, फिर लिखो इंजेक्शन DCR 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन मिलॉक्सी 15 ml, इंजेक्शन कैडिस्टिन 10 ml, एवल लिख लो, एवल, कैडिस्टिन, एवल, फेनाबिन, मैलिएट सारे एक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप माइफेक्स लगाओगे, गाय भैंस के आगे थोड़ा सा गुड़ रख दो, गुड़ और दाना रख दो, क्योंकि माइफेक्स से उसका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। जैसे वो बढ़ेगा तो वो एनिमल दाने को और गुड़ को बड़े आराम से खाएगा। जैसे उसको खाएगा उसका उसी टाइम एनर्जी लेवल शूट अप कर जाएगा। जैसे वो शूट अप कर गया, एनिमल खड़ा हो जाएगा। तो समझ लो आपने 99% प्रोलैप्स का केस कर लिया। उसके बाद क्या बोलता मालिक? बोलता है डॉक्टर साहब आपने डाल तो दिया, कहीं ये ना हो आप जाओ और ये बाहर निकल जाए। उसमें सबसे ज़रूरी होता है, हमारे को रस्सी समझते हो, रस्सी डालना पता सभी को पता होगा, वो पीछे बना के और गले से लेके आगे तक। आप प्रिकॉशन की वजह से रस्सी डलवा दो। रस्सी से ना तो मालिक का बाद में फ़ोन आए भी डॉक्टर साहब जल्दी भागो आओ मेरा केस तो ख़राब हो गया, ना आपको चिंता, वो रस्सी कम से कम 2-3 दिन लगी रहने दो। तो नेक्स्ट डे जब आपने जाना है तो आपने वही ट्रीटमेंट रिपीट करना है, DCR, एंड्रोसिन, मिलॉक्सी और एवल। और साथ में अगर आपको लगे भी अभी भी इसको कोई प्रॉब्लम है, 99% तो नहीं होती, अगर होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत सेकंड डे माइफेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मालिक कहता है भी एक बोतल और लगा दो, मेरा काम पक्का कर दो, तो आप सेकंड डे बोतल भी लगा सकते हो। तो दिस इज इसके बारे में कोई आदमी, कोई भी बच्चा मेरे से प्रोलैप्स के बारे में कुछ पूछना चाहता तो पूछो। प्लेसेंटा है उसको नहीं रिमूव करोगे, हमेशा जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है वो ड्यू टू एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर पड़ता है। उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, उधर से डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, उधर से प्लेसेंटा ने बाहर नहीं आया, इसलिए ज़्यादा चांसेस प्रोलैप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपने प्लेसेंटा रिमूव करना, उसके बाद प्रोलैप्स डालना। कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहता है? सर माइफेक्स लगाते हैं, बहुत सारे गुरु उस टाइम कांपने लगते हैं। क्या कांपने लगता है? हाँ, कांपने लगते हैं। तो सर उस टाइम क्या माइफेक्स खोल देंगे? माइफेक्स का क्या होता है, कई केसों में माइफेक्स के कारण शिवरिंग शुरू हो जाती है। शिवरिंग के लिए हमने सबसे पहले एवल लगा देना 15 ml, ताकि उसको कोई शॉक भी ना लगे। और माइफेक्स जब भी लगाना है, चाहे गर्मी में लगाना है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मार्च मई जून का महीना है, फिर तो धूप में रख दो 10 मिनट के लिए। उसका जो टेम्परेचर है आपकी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर सर्दी में लगाना है तो माइफेक्स पहले गर्म पानी के अंदर रखते हैं, जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बने, आपको लगे जैसे आजकल बाहर का टेम्परेचर 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 की बोतल को तो जब आप पकड़ोगे आपको पूरी गर्म लगेगी। जैसे वो बोतल गर्म होती है, हमेशा माइफेक्स देना है, गर्म करके देना है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और थर्डली ये है, जब भी देना है स्लो करके देना है, और उसके पहले आपने एवल इंजेक्शन लगाना है।
ना तो शॉक लगे, ना शिवरिंग हो, ना एनिमल को कोई तकलीफ हो। अगर ये चीज़ें नहीं यूज़ करोगे तो हो सकता है माइफैक्स लगाते टाइम आपके पशु की डेथ भी हो सकती है। जी ये बात मान लो उस टाइम आपके ध्यान में ना रहे, आपने माइफैक्स लगाना शुरू कर दिया, एनिमल की शिवरिंग शुरू होगी, एकदम बोतल को बंद कर दो, बोतल जो आईवी सेट लगाया हुआ है और निकाल लो बाहर। फिर आप सोचना भी, डॉक्टर साहब ने बोला था भी एवल पहले लगाना है, उसी टाइम इमीडिएटली एवल लगा दो, उसको स्लो कर दो और देख लो बोतल सर्दी का महीना ठंडी तो नहीं है। अगर आपको लगता है ये चीज़ माइफैक्स लगाते टाइम, चाहे वो आपने परलैप्स ऑफ यूट्रस में लगानी है, चाहे वो आपने मिल्क फीवर में लगानी है, चाहे वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए लगाना है, बेसिक ये फंडा है, माइफैक्स जब भी लगाना है गर्म करके लगाना है। सर्दी में स्पेशली, गर्मी में कम से कम उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना चाहिए। जैसे एनिमल का 101 होता है, उसका वही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो ठंडी हुई, उधर से आपने लगा दिया, तो वो हार्ट में जाते ही क्रिस्टल बन जाएंगे, उसी टाइम ब्लड क्लॉट हो जाएगा, इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। प्रोलेप्स अंदर करते हैं तो प्रोलेप्स अंदर करने के बाद सर गांठें बन जाती है। गांठे किस चीज़ की? जैसे अगर सही जगह पे अपना वो प्रोलेप्स अगर सही जगह पे ना बैठे तो गांठें भी बन जाती है क्या सर अंदर से? गांठें नहीं बनती। पहली बात तो ये है, जब तक परलॉय अपनी जगह पे नहीं जाएगा तो एनिमल उतनी देर जल्दी, उतनी टाइम रीस्ट्रेनिंग करता रहेगा, उतना टाइम जोर लगाता रहेगा। जैसे ये उंगल है, अगर ये सीधी है तो नॉर्मल है, इसको यूं गिड़ा दे दिया तो मेरे को तो दर्द हो रहा है, मैं तो रीस्ट्रेनिंग करूँगा ना। तो इसलिए जिसकी जो पोजीशन है, अगर आपने परलैप्स आपका नहीं सेट तो उसने रीस्ट्रेनिंग भी करनी है। अगर आपने गाढ़ा माड़ा सा कर दिया अंदर तो कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये ना सोचो कि मैं तो परलैप्स अंदर करके आ गया, वो बाद में आप अभी घर से बाहर नहीं निकले होते तो मालिक का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, डॉक्टर साहब वो तो फिर सारा घर बार निकाल दिया। परलैप्स के केस में बड़ा पीसफुल, मन शांत और प्यार से काम करना होता है। परलैप्स में जल्दीबाजी नहीं करनी होती। ये नहीं है अभी पहले का केस, अभी परलैप्स तो किया नहीं, दूसरे का फ़ोन आ गया, वहाँ भागने की लगी हुई है, तो इधर का आप उसका सत्यानाश कर दिया। नहीं, अगर आपने परलैप्स सही डाला तो कोई गांठ नहीं बनेगी।